क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो वार्षिक परीक्षा में 100% आने के चांस है। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं बेटा, बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को नहीं आता बेटा। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो भले वो सोने का है, फिर भी सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे, बुरे ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी ओज में बंद कर दिए गए थे। दो बैलों की गद्य कथा गद्य की कहानी विदा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पंचवटी, पंचवटी कहा जाएगा खंड काव्य, क्योंकि पंचवटी क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वो खंड है, और जिसमें पूरे जीवन के बारे में बता दे साहब वो पैदा हुए तो मरे ત્યાં तक, तो वो महाकाव्य है। ठीक है। दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा आ जाएगा प्रेमचंद, इनके रचनाकार है। विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया है विद्याधन आले, और इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मेरा बाबू? दीर्घ स्वर संधि। हो गया। पोतोहू की पहली संतान लड़की, इसका जाएगा परदादी। ठीक है। अब है सत्य सत्य, यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा चौथा सत्य रहेगा, और पांचवा और छठा आपका असत्य रहने वाला है। ना खाकर भी प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के व्रत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। ठीक है। अब चलिए यहां से अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 से 7 से, ठीक है, यहां से अपना क्या है, पेपर पूरा इस टाइप का रहेगा ये। चलिए इसको साइड में रख के अपन सॉल्यूशन को समझते हैं। हो गया इतना। इसके बाद में ये छठे का अथवा है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती हिंदी में, और बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल चीज शब्दों में यहाँ पर लिखवाए हैं ताकि आप पढ़ो, जिसमें याद हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा, ये अथवा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? ये इसका अथवा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, यहां से यहां तक हो जाएगा ये। वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है इसका। ठीक है, ये उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इसका अथवा जाएगा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से। ये यहां से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस। ठीक है। इसके बाद में गद्य किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। मैंने यहाँ पर है ना कम से कम आपको शब्दों में लिखवाया है ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए और फालतू की चीजों से आप बचे रहे, है ना, ताकि आप परीक्षा देने जब जाओ परीक्षा हाल में तो बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिली। कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता है, तो यहाँ पर देखिए काव्यगत विशेषताएं गड़बड़ हो गया है ये।
यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, भाषा, ये शैली हो गई है, ये आपका महादेव वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा यहां से, इसके अथवा में है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। क्वेश्चन 16, तत्सम और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये इसका अथवा हो गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने, ठीक है, लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। यहां से क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये इनको मैं सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी करा के बताऊंगा अलग से, 4 नंबर वाले ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये। प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। ये आपका काव्यांश रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 है ये, है ना। ये इसका अथवा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, यहां से इसका भावार्थ हो गया है। ये अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये व्याख्या, ये इसका अथवा, ये व्याख्या हो गई है।